तो स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल खान एजुकेशन हब पर। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे OTR eKYC के बारे में और जानेंगे कि ये OTR eKYC क्या है, इसके बेनिफिट क्या है और ये किस तरह हम OTR KYC कर सकते हैं। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको पता चल जाए। OTR eKYC क्या है? अगर ये SSID पर होती है और जब तक हम OTR eKYC नहीं करवाते हैं तो हम कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म है वो नहीं भर सकते। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए हमारे पास OTR eKYC होनी ज़रूरी है। तो चलो हम जानते हैं कि OTR eKYC किस तरह से होगी। हमारे पास SSID और उसके पासवर्ड होने चाहिए जो हम यहाँ पर फिल कर देंगे और उसके बाद में जो ये कैप्चा है ये हम यहाँ पर फिल करना होगा। तो हम अपनी जो SSID और कैप्चा वगैरह है वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये ऐड करने के बाद हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आता है। जब ये आता है तो हमें बैक टू SSID पर जाना है। बैक टू SSID या फिर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उस पर भी हम जा सकते हैं। जब ये इंटरफेस हमारे सामने आता है तो एक एप्लीकेशन आती है रिक्वायरमेंट पोर्टल। रिक्वायरमेंट पोर्टल पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। जब ये इंटरफेस ओपन होता है तो यहाँ पर एक नाम आता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इस पर हमें क्लिक करना है। जब हम क्लिक करते हैं तो ये अपने सामने एक नया पेज ओपन होता है। जब ये पेज ओपन होता है तो हमें इसे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक नाम आता है OTR eKYC। आप देख सकते हैं OTR eKYC। जो ये OTR eKYC है हमें यहाँ पर क्लिक करना होता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस सामने आता है। इस इंटरफेस को जब हम देखते हैं तो इसमें कुछ बातें लिखी होती हैं, जैसे अभ्यर्थी अपनी लाइव फ़ोटो, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ ऐड करनी है? यहाँ पर हमें एक अपनी लाइव फ़ोटो ऐड करनी है और अपनी हस्तलिपि की एक PDF आती है, उसमें हमें अपने हाथ से वो चीज़ें लिखनी होती है और वो चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। यहाँ पर हमें अपनी लाइव फ़ोटो ऐड करनी है। यहाँ पर हैड रिटन जो एक फॉर्म है उसमें हमें अपने हाथों से अपनी हैंड राइटिंग उसमें लिखनी है और वो चीज़ यहाँ पर अपलोड करनी है। ये होगी कैसे? इसे अपलोड करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2-3 बार झपकाए। यदि आपकी फ़ोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई है तो फ़ोटो पुनः कैप्चर करें। यानी जब हम इस पर लाइव फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो अपना जो मोबाइल है उसका कैमरा ओपन होगा। 5 सेकंड के बाद में ये जो फ़ोटो है ये अपने आप कैप्चर कर लेगा। हमें क्या करना है? कैमरे के सामने अपनी जो आंखें हैं उसे 3-4 बार बंद करनी है, खोलनी है, बंद करनी है, खोलनी है। ये ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगी। मान लो अपनी फ़ोटो है वो बंद आंखों के साथ आ गई तो हम इसे दोबारा भी कर सकते हैं। दूसरा जो निर्देश है वो ये है, फ़ोटो कैप्चर किए जाते समय अभ्यर्थी सीधा कैमरे की तरफ देखें। हमें एकदम सीधे कैमरे की तरफ देखना है। यदि आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो अपना फ़ोटो चश्मे के साथ ही ले, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फ़ोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर न हो। अगर हम मान लो चश्मा लगाते हैं तो जो फ़ोटो है वो हमें चश्मे के साथ ही लेनी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि चश्मे पर किसी तरह का कोई फोकस पड़ता है जिसकी वजह से ये फ़ोटो साफ नहीं आती। तो बताया है कि अगर फ़ोटो पर जो चश्मा है उस पर कोई रोशनी आ गई तो हम वो फ़ोटो है उसे दोबारा ले सकते हैं और दोबारा अपलोड कर सकते हैं। तीसरा निर्देश है, अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि लाइव फ़ोटो साफ, पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि के साथ ली गई है एवं धुंधली अथवा अंधकार में नहीं है। और हमें ये श्योर करना है कि अपनी जो फ़ोटो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसमें किसी तरह की धुंधलाहट ना हो। चौथा निर्देश है, जब तक फ़ोटो स्पष्ट ना हो अभ्यर्थी बारंबार फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, परंतु एक बात OTR के माध्यम से वेरिफिकेशन पश्चात फाइनल सबमिट किए जाने के उपरांत अवसर दे नहीं होता। जब तक हमारी फ़ोटो साफ नहीं आती तो हम बार बार फ़ोटो लेकर वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हमने आखिरी बार सबमिट कर दिया उसके बाद में हम ये जो फ़ोटो है वो नहीं बदल सकते। फिर यहाँ पर हमें क्लिक भी करना होगा। ये जो सारे निर्देश है वो मेरे समझ से मैंने पढ़ लिए हैं। इसमें अगर कोई गड़बड़ी की गई है
या जो भी चीज़ है उसकी जो समस्त जिम्मेदारी है वो मेरी होगी। ये सारी चीज़ें हमें एकदम केयरफुली पढ़नी है। पढ़ने के बाद में क्या करना है, यहाँ हमें लाइव फोटो पर क्लिक करना है। लाइव फोटो पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अपना कैमरा ओपन होगा, उसके सामने हमें खड़े होना है, एकदम सीधे कैमरे की तरफ देखना है और अपनी जो आँख की पलक है उसे बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना। 2-3 बार करेंगे तो ऑटोमेटिक अपनी जो फोटो है वो कैप्चर हो जाएगी। और अगर फोटो साफ नहीं आई है तो हम इसे दोबारा भी ले सकते हैं। फिर यहाँ क्या करना है, जो सेकंड है उसमें हमें क्या करना है, इसमें हैंड रिटन एक स्पेसमैन है वो हमें यहाँ पर अपलोड करना है। वो कहाँ मिलेगा, तो उसे ढूंढने के लिए देखते हैं हम, यहाँ पर एक नाम आएगा सैंपल फाइल। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक PDF डाउनलोड होगी। ये PDF क्या है इसमें हम देखते हैं। जब ये PDF डाउनलोड हो गई तो हम देखते हैं कि एक PDF है जिसमें हमें कुछ चीज़ें लिखनी है। तो ये PDF ओपन हो रही है। ये PDF ओपन हो गई। अब हम इसमें देखते हैं कि एक चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ें हमें लिखनी है। पहले तो हम ये देख ले कि ये क्या चीज़ है। मैं अपनी हस्तलिपि के नमूने हेतु निर्धारित किए गए वाक्य स्वयं अपनी हस्तलिपि में लिखकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी पहचान सत्यापित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर मेरी हस्तलिपि के इन नमूनों को उपयोग किए जाने हेतु मैं सहमत हूँ। मेरी हस्तलिपि निम्न प्रकार है। तो बताया गया है कि ये जो PDF है इसमें जो चीज़ लिखी हुई है वो मेरी हाथों से लिखी हुई है। अगर ज़रूरत पड़ी और पहचान सत्यापित करने की ज़रूरत या आवश्यकता पड़ी तो इस लिपि से मेरी जो हस्तलिपि है वो मिलाई जा सकती है। हमें लिखना क्या है, इसमें जो हिंदी प्रारूप है जो दे रखा है यही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है सेम। जैसे मैं आवेदक में यहाँ पर आपका जो भी नाम है वो लिखना है, पिता का नाम लिखकर जो पिताजी का नाम है वो लिखना है, जन्म दिनांक लिखकर जो जन्म दिनांक हमारी है उसके बाद में सेम ऐसे के ऐसे पूरे के पूरा लिखना है। ठीक है, ये चीज़ें हिंदी में लिखनी है। फिर यहाँ पर हमें अपने जो साइन है, सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है वो यहाँ पर करने हैं। उसके बाद में सेम चीज़ यही इंग्लिश में हमें यहाँ पर टाइप करनी है। जहाँ जैसे आई जो भी अपना नेम है, फादर्स नेम जो फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ लिखकर ये जो सारी चीज़ें ये इसी की ऐसे ही सेम अपने हाथों से अपनी खुद की राइटिंग में लिखनी है। ये लिखने के बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करनी है। ठीक है, फिर अपनी जो SSID है वो लिखनी है, जो हमने OTR करवाया था OTR नंबर क्या है वो लिखना है, और इसके बाद में परमानेंट एड्रेस जो भी अपना एड्रेस है वो यहाँ पर हमें टाइप करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें लिखनी है। लिखने के बाद में इसकी एक PDF फाइल बनानी है। जब वो PDF फाइल पूरी बन जाए तो वो हमें यहाँ पर चूज फाइल पर आकर यहाँ पर हमें उसे चूज करना है। ये सारी चीज़ें जब हो जाए, जब हम कंफर्म हो जाएगी अपनी फ़ोटो भी एकदम साफ़ है, हमने जो PDF बनाई है सिग्नेचर की वो भी एकदम सही है, तो यहाँ पर हम अपडेट डॉक्यूमेंट या फिर इसे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब हम ये अपलोड हो जाएगी उसके बाद में हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो अच्छा है कि पहले हम एकदम श्योर हो जाए कि जो फोटो है वो एकदम सही है, जो हमने PDF अपलोड की है वो भी वही PDF है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसे लिखा था। तो ये थी OTR eKYC करने का तरीका। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको हासिल हो जाए।